Subscribe my channel Study Material 49 and press the bell icon for more videos. हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल 49 पर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जेएनवी के लिए लेसन नंबर 3 फ्रैक्शनल नंबर एंड फंडामेंटल ऑपरेशंस। इस लेसन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। और पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, देयर आर 500 एक्स इन ए बॉक्स। एक बॉक्स होता है, उसमें कितने एक्स होते हैं, 500। और फिर क्या बोलता है, 3/25 गॉट ब्रोकन। 3/25 एक्स जो होते हैं वो टूट जाते हैं। फिर क्या बोलता है, 4/5 ऑफ द रिमेनिंग एक्स वर सोल्ड। कितने अंडे बेच दिए, 4/5। तो द नंबर ऑफ एक्स लेफ्ट, अब कितने अंडे टोटल बचे। ब्रोकन पहले क्या बोलता है, 3/25 एक्स क्या हो गए, ब्रोकन। ब्रोकन का मतलब क्या होता है, टूट जाना। कितने एक्स टूटे, 3/25। अब मैं उसको किससे मल्टीप्लाई करता हूँ, 500, क्योंकि टोटल एक्स कितने थे, 500। अब मैं करता हूँ 25 को 1 से 25 अगर मैं 2 से करूंगा तो 50 आता है। और ये जीरो काट के मैंने सामने लिख दिया। अब मैं अगर 3 से 20 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आता है, 60। जो 60 एक्स थे वो क्या हो गए, टूट गए। फिर क्या बोलता है, 4/5 ऑफ द रिमेनिंग एक्स वर सोल्ड। बेचे कितने उन्होंने, 4/, अच्छा टोटल एक्स कितने थे हमारे पास, 500। 500 एक्स में से कितने टूट गए, 60 एक्स। और बचे कितने, 440। 500 में से मैंने 60 को क्या कर दिया, माइनस, और कितने बच गए, 440। अब जो एक्स बचे हुए 440 और बचे हुए एक्स की फ्रैक्शन क्या थी मेरे पास, 4/5। 4/5 और बचे हुए एक्स कितने हैं, 440। इसको मैं 440 से मल्टीप्लाई करता हूँ। मैं लिखता हूँ 5 ऑन द 5। 5 से मैं किसको डिवाइड कर देता हूँ, 440 को। 5 से मैं किसको डिवाइड कर लेता हूँ, 440 को। 5 को अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 40 आता है। फिर माइनस करता हूँ तो यहाँ से कितना बचता है, 4, और ऊपर से उतारता हूँ 0। फिर 5 को 8 से करता हूँ तो कितना आता है, 40, और यहाँ पे कितना बच जाता है, 0। इनको सॉल्व करके कितना आता है, 88। तो वो मैं लिख देता हूँ इधर 88। अब क्या है, 4 से हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे, 88 को। 4 से अगर आप 8 को मल्टीप्लाई करते हो तो 32 आता है, और 3 में कैरी रखूंगा। फिर 4 से मैं 8 को करूंगा तो 32 आता है, और 3 जो कैरी रखा था वो लेके आ गया 35। अब क्या बोलता है, 60 एक्स उसमें से टूट गए और बेचे कितने, 325। टोटल एक्स कितने थे, 500। उसमें से टूटे कितने थे, 60, जो मैंने सॉल्व करके लाया पहले फ्रैक्शन में। उसके बाद बेचे कितने उन्होंने, 325, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। फिर मैं लिखता हूँ 500 का 500 माइनस का माइनस। 352 में अगर मैं 60 ऐड करता हूँ तो कितना आता है, 352 में अगर हम 60 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 2 का 2, 5 और 6 कितना होता है, 11, 1 कैरी, 3 और 1 कितना हो गया, 4। कितना आता है, 412। फिर मैं लिखता हूँ 500 का 500 माइनस का माइनस, 412 का 412। अगर मैं 500 में से 412 को माइनस करता हूँ तो 88 एक्स क्या होंगे, बचे हुए होंगे। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर निकाला मैंने। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोलता है, द सम ऑफ फ्रैक्शंस। ये फ्रैक्शंस ये मुझे 2/9, 4/3, 6/18, इनका मुझे क्या करना है, सम करना है। इसका सोल्यूशन मैं निकालता हूं। पहला क्या दिया मुझे, 2/9, और सम करना है फ्रैक्शन का। सम का मतलब क्या होता है, प्लस। उसमें कितना करना है, ऐड मुझे 4/3, और फिर कितना करना है, प्लस 6/18। अब ये सारी फ्रैक्शंस क्या है, अलग अलग है। तो मैं क्या करता हूँ, जो नीचे 9 है डिनोमिनेटर में, ऊपर वाले को बोलते हैं हम न्यूमिनेटर, नीचे वाले को बोलते हैं हम डिनोमिनेटर। जो ये नीचे है डिनोमिनेटर, 9, 3 और 18, इनका मैं क्या लूंगा, एलसीएम। मैं लेता हूँ 9 का, 3 का और 18 का क्या लेता हूँ मैं, एलसीएम। अगर मैं 3 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 9, 3 को 1 से करूंगा 3, और 3 को मैं 6 से कर 3 को 6 से करूंगा तो 18 आएगा। फिर 3 को मैं 1 से करूंगा 3, 1 का मैं 1 ही उतारता हूँ, और 3 को मैं 2 से करूंगा तो 6। फिर बचता है 2, 2 को मैं 1 से करता हूँ 2, 1 का 1 और 1 का 1। फिर मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 2, कितना आता है इनका एलसीएम, 3 3 से कितना होता है, 9, 9 2 18।
9, 3 और 18, इनका एलसीएम कितना आ गया 18, वो लिखता हूँ मैं एक ही बार नीचे। अब पहली फ्रैक्शन क्या थी 2/9, 9 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 18 आएगा। अगर मैं 9 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 18 आता है। अगर नीचे 2 से किया तो ऊपर भी 2 से करना, तो 2 को मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। फिर प्लस का लिखता हूँ मैं प्लस, फिर क्या था 4/3, 3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 18 आएगा। अगर मैं 3 को 6 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 18 आता है। अगर नीचे 6 से क्या तो ऊपर भी 6 से ही करना, तो 4 को 6 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं। फिर प्लस का प्लस, 18 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 18 आएगा। 18 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 18 आएगा। अगर नीचे 1 से क्या तो ऊपर भी मैं किससे करूंगा 1 से, तो 6 को मैं किससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1 से। फिर सॉल्व करता हूँ, 2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 4 प्लस का प्लस, 4 से मैं 6 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 24, फिर प्लस का प्लस, और 6 से 1 को करूंगा तो 6, और नीचे 18 का 18। अगर मैं इनको प्लस करता 24 पे मैं 6 ऐड करता तो 30 आता है, और 30 में 4 करूंगा तो 34। इन सबको मैंने ऐड किया 24, 6 और 4 को कितना आ गया 34, और नीचे 18 का 18। ये दोनों किस टेबल में आते हैं, ये दोनों 34 और 18 आते हैं 2 के टेबल में, क्योंकि अगर मैं 17 को 2 से करता हूँ तो 34 आता है, और 9 को 2 से करूंगा तो 18। इसका आंसर कितना आना था 17/9। फिर क्या बोलता है क्वेश्चन में, थर्ड क्वेश्चन में क्या बोलता है, व्हाट शुड बी टेकन आउट 3/7 टू गेट 2/7। 3/7 से हम क्या माइनस करेंगे, क्या निकालेंगे तो 2/7 मिलेगा। देखो अगर मैं 3/7 में से 2/7 को माइनस कर लेता हूं तो नीचे 7 और 7 सेम है, तो वो मैं एक ही बार नीचे 7 लिखता हूं, ऊपर क्या बच गया 3, फिर क्या बच गया माइनस, फिर क्या बच गया 2। नीचे 7 और 7 सेम थे, मैंने एक ही बार लिख लिया, ऊपर लिखा मैंने 3 का 3, माइनस का माइनस और 2 का 2। अब आप बताओ 3 में से आप 2 निकाल दो तो कितना बचता है 1, और नीचे 7, तो इसका आंसर क्या आना था 1/7। 3/7 में से अगर मैं 1/7 निकालता हूं तो 2/7 मिलता है। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोलता है, 1/3 ऑफ ए प्रॉपर्टी इज वर्थ। मतलब कि क्या बोलता है 1/3 प्रॉपर्टी है वो किसके लायक है 1500 के। 1/3 प्रॉपर्टी किसके लायक है 1500 के। तो इसका सोल्यूशन मैं निकालता हूं, मैं लिखता हूं 1 की जगह मैं क्या जैसे 1/3 था, 1 की जगह मैंने क्या मान लिया समझ लो x, और नीचे 3 का 3। मैंने सोचा कि x प्रॉपर्टी 1500 के लाइक है, तो 1 की जगह मैंने क्या लिख दिया x, और नीचे 3 का 3। फिर दिखता मैं इज इक्वल टू, और ये किसके बराबर थी, ये किसके बराबर थी 1500, तो मैं लिखता हूँ 1500 का 1500। अब मैं क्या करता हूँ ये वाले x का लिखता हूँ मैं x इज इक्वल टू 15 की क्रॉस मल्टीप्लाई, 1500 की क्रॉस मल्टीप्लाई किसके साथ होगी 3 के साथ। 1500 की क्रॉस मल्टीप्लाई 1500 की क्रॉस मल्टीप्लाई 3 के साथ होगी। मैं लिखता हूँ x का x और इज इक्वल टू अगर 15 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 45 आता है, फिर ये 2 0 नीचे उतार लेता हूँ, कितना आया इसका 4500। उसके आगे कितनी प्रॉपर्टी दी थी मुझे 1/5, जो 1/5 दिया था 1/5 दिया था उसको मैंने इससे मल्टीप्लाई करा दिया। मैं 5 को 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 5 1 5 आता है, तो 9 5 कितना आता है 45। ये 0 काट के मैं सामने लिखता हूँ, ये 0 काट के सामने लिखता हूँ। मैं लिखता हूँ x का x इज इक्वल टू 900 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 900 ही आएगा। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोलता है, 1/5 पार्ट ऑफ ए ड्रम इज फिल्ड विद मिल्क। 1/5 जो पार्ट है ड्रम का वो किससे भरा हुआ मिल्क से। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ ए ड्रम इफ इट रिक्वायर 28 लीटर मोर। ड्रम की कितनी कैपेसिटी होगा अगर हम उसमें 25 लीटर और ऐड करते हैं मिल्क। ठीक, तो पहले इसका सोल्यूशन निकालता शॉर्ट ट्रिक में मैं लिखता हूँ ये प्रॉपर्टी। अगर कभी भी ऐसा आपको आया था क्वेश्चन की कोई भी फ्रैक्शन दोगे आपको 2/3 4/5 6/5 और आगे दोगे कि ड्रम की कैपेसिटी 28 लीटर है, इसमें आपको पहले क्या दिए फ्रैक्शन 1/5। मैं लिखता हूँ 1/5 का 1/5। जब आपको कोई फ्रैक्शन दी होगी ऐसे तो आप उसको हमेशा किस में से माइनस करोगे 1 में से। तो 1 में से मैं जो फ्रैक्शन मुझे ड्रम की दी थी 1/5 उसको मैं क्या कर लेता हूँ माइनस, और इज इक्वल टू के बाद में क्या, अब मैं 5 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 आता है, फिर माइनस का
माइनस और 1 का 1 और नीचे 5 का 5। अब मैं अगर 5 में से 1 निकालता तो कितना बचता 4 और नीचे 5 का 5। ये कितने आ गया, फ्रैक्शन कितनी आई मेरे पास 4/5। फिर आगे ड्रम वो कितनी कैपेसिटी, उस कैपेसिटी थी ड्रम की, वो थी 28 लीटर। ड्रम की कितनी कैपेसिटी थी 28 लीटर। तो उसको मैं डिवाइड कर लेता हूँ 28 लीटर के साथ। फिर मैं लिखता हूँ 4। अगर मैं देखो, अगर मैं इस डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन डालता हूँ तो नीचे वाला जाता है ऊपर, ऊपर वाला आता है नीचे। 5 चले गया ऊपर और 4 आ गया नीचे, और आगे 28 का 28। देखो 4 को 1 से करूंगा तो 4 आता है, और 4 को 7 से करूंगा तो 28 आता है। फिर अगर आप 5 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 7 35 लीटर इसका आंसर आना था।